बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में एक ख़बर तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, जिसमें आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़े गवाहों की बड़ी तलबी का क्या मामला है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक एक अहम ख़बर है, उसकी डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच बना, जिसने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत करने के बाद केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। और इस बात का इम्कान है कि रवां जो आखिरी हफ़्ता है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का, 16 सितंबर को वो अपने मनसब से रिटायर होने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो नैब तरमीम का फ़ैसला सुनाएंगे। लेकिन नैब तरमीम का फ़ैसला सुनाने से पहले एक और फ़ैसला जो कि महफूज किया गया था, और वो था साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत गिराने की साजिश से मुतल्लिक 2 फ़ौजी अफसरान थे जिन्हें सज़ा दी गई 2 साल की। एक फ़ौजी ऑफिसर को सज़ा दी गई, दूसरे को 4 साल की सज़ा दी गई और नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया, फ़ौज से बरतरफ कर दिया गया। और जितने उन्हें पर्क्स दिए गए, मराहत मिली और प्लॉट मिले, वो तमाम चीज़ें उनसे वापस ले ली गई। इस हवाले से उन्होंने इन सज़ाओं के ख़िलाफ़, अपनी बरतरफियों के ख़िलाफ़ और जो उनसे मराहत वापस ली गई, पहले लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया। लाहौर हाई कोर्ट से उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आया तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मज़हर अली नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज किया था, जो आज अनाउंस कर दिया गया है। इस फैसले में कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड अनायतुल्लाह की जो सज़ाएँ हैं, 2 साल की सज़ा कर्नल मिन्हास साहब की थी, 4 साल की सज़ा कर्नल अनायत साहब की थी। इन सज़ाओं को बरकरार रखा गया। सज़ाएँ तो ये पहले कैद की पूरी जो है वो कर चुके थे, लेकिन साथ में इन्हें नौकरियों से भी बरतरफ किया गया था और इनके जो पर्क्स थे, जो मराहत थी, वो भी वापस ले ली गई थी। जो सरकारी प्लॉट इनको मिले थे वो भी वापस ले लिए गए थे। तो ये जो कुछ भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ये तमाम इनके खिलाफ उठाए गए इक़दामात या कार्रवाइयाँ जो है, ये अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इन तमाम चीज़ों को बरकरार रखा है। यानी फ़ैसला यह है कि ये जो फ़ौजी अफसरान थे, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत है 95 की 96 में, इसको गिराने की साजिश कर रहे थे। लेकिन ये साजिश इम्प्लीमेंट होने से पहले, एग्जीक्यूट होने से पहले पकड़ी गई और फिर ये इनका कोर्ट मार्शल हुआ कर्नल आज़ाद मिन्हास साहब का और कर्नल अनायतुल्लाह साहब का। एक तो ये खबर। इसके अलावा नाज़रीन, बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक़ खबर यह है कि जो कल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी अपनी ऑडियो लीक के हवाले से, जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये तहरीरी तौर पे कहा गया कि एफ आई ए हरासा करता है, पुलिस हरासा करती है। तो कल हाई कोर्ट में दायर की गई ये दरख्वास्त जो है वो आज ज़ेर समाअत आई है। जैसे बाबर सत्तार साहब ने इस केस की समाअत की है और बाबर सत्तार साहब ने इससे पहले जो नजब साकिब साहब ने इसी ऑडियो लीक कमीशन के मामले के ऊपर, ऑडियो लीक के मामले के ऊपर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर वो जो पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई थी उसको भी रोक दिया गया था, कायमा कमेटी की कार्रवाई को रोक दिया गया था। आज ये जो केस है बुशरा बीबी साहिबा का ऑडियो लीक के हवाले से, इसको उसी केस के साथ क्लब कर दिया गया है, यकजा कर दिया गया है और साथ में जो मुतलका फ़रीक़ैन है उन्हें नोटिस कर दिया है। जो बुशरा बीबी साहिबा के वकील थे लतीफ़ खोसर साहब, उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से आजकल हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं। तो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि इसमें ऐसी कौन सी बात है, सबके फ़ोन टेप होते हैं। और फिर उन्होंने आसिफ खोसर साहब से कहा, आसिफ खोसर ने लतीफ़ खोसर साहब से कहा, बाबर सत्तार साहब ने कि आप 2 कानूनी पॉइंट पर हमारी मामनत करेंगे। एक तो यह है कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं इनकी कानूनी हैसियत क्या है, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मालूमात का एक सोर्स होता है, पुलिस से वो आप सोर्स पूछ नहीं सकते, इस बारे में भी आप मतलब हमें मामनत करेंगे कि क्या पुलिस से वो सोर्स पूछा जा सकता है, क्या वो सोर्स प्रोटेक्टिव होता है। तो ये एक बड़ी अहम कार्रवाई हुई और 18 सितंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया। खोसा साहब ने एक और दरख्वास्त की कि जब तक आप इस केस को डिसाइड नहीं करते, एफ आई ए को और पुलिस को बुशरा बीबी को हरासा करने से रोक दिया जाए। तो जज साहब ने कहा, बाबर सत्तार साहब ने, कि ये जो हरासमेंट की जो टर्म है, इसकी जो डेफिनेशन है बड़ी वसी है, तो मैं ऐसा कोई हुक्म पास नहीं करूँगा जिस पर मैं अमल दरामद ना करवा सकूँ। मैं ऐसा कोई हुक्म पास कर दूँ, कल आप कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लेके आ जाएंगे। तो बहरहाल हम कोई हुक्म पास नहीं कर रहे, लेकिन ये केस जो है नजम साकिब के केस के साथ जो है वो सुना जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब की आज दरख्वास्त ज़मानत पे जज अबुल हसनान साहब ने समाअत की है, लेकिन आज भी बदकिस्मती कह लें
या जो मर्ज़ी कह लें, वो ये हुआ है कि आज भी पुलिस की जानिब से जो इस केस का रिकॉर्ड है जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला करने के हवाले से, वो रिकॉर्ड अदालत में नहीं पेश किया गया और तफ्तीशी की जानिब से रिकॉर्ड ना आने पे जो प्रोसिक्यूशन साइड थी, जो प्रोसिक्यूटर थे, उनकी जानिब से कहा गया कि केस की समाअत को कल तक मुलतवी किया जाए या 14 तक मुलतवी कर दें। तो जो परवेज़ इलाही साहब के वकील थे, उन्होंने कहा कि आप 14 तक मुलतवी ना करें, क्योंकि 14 को जज साहब ने, अबुल इसनाद ज़ुल्करनैन साहब ने, कि अदालत में और भी बहुत सारे केसेस हैं, तो 15 सितंबर तक आप केस को रख लें। तो 15 सितंबर तक परवेज़ इलाही साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है, उस पर आज ATC अदालत में ट्रायल कोर्ट में जो है वो कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। इसी तरीके से जो MP ऑर्डर परवेज़ इलाही साहब के इस्लामाबाद से जारी किए गए और फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने उस MP ऑर्डर को जो है वो मुअत्तल किया था और आज के दिन परवेज़ इलाही साहब को पेश होने का हुक्म भी दिया। तो परवेज़ इलाही साहब तो जेल में होने की वजह से या हिरासत में होने की वजह से आज पेश ना हो सके, लेकिन चूँकि वो जो ऑर्डर था जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद पुलिस को कहा था कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, MPO के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उस ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंट हो चुका, परवेज़ इलाही को रिहा कर दिया गया, तो लिहाजा ये जो दरख्वास्त थी परवेज़ इलाही साहब की, इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, बुशिरा बीबी साहिबा की जो जाली रसीदों से मुतल्लिक तोशा खाना के हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया था, आज ताहिर अब्बास सिपरा साहब की अदालत में इस केस की इस्तमात हुई और 52 वकील पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि बुशिरा बीबी साहिबा जो हैं वो कुछ ही देर में पेश हो जाएंगे, आप समाअत में वक्फा कर दें। ये नाज़रीन वही केस है जिसमें आखिरी समाअत पे, गुज़िश्ता समाअत पे तफ्तीशी ने कहा था कि हमें बुशिरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है, और जो इनकी ऑडियो लीक हुई थी जुल्फ़ी बुखारी के साथ तोशा खाना की घड़ियों के हवाले से, तो हमने उनकी वॉइस मैचिंग करवाना है, तो हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब है। लेकिन जज साहब ने 12 सितंबर तक केस की समाअत को मुलतवी कर दिया था और जो ज़मानत थी बुशिरा बीबी साहिबा की, उसको साथ में एक्सटेंड कर दिया था। तो जब अदालती वक्फे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ 12 बजे के बाद, तो बुशिरा बीबी साहिबा पेश हुई और जो वकील थे प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा कि अदालत ने से इस्तदा है कि ऑडियो की रिपोर्ट आ जाए, और पुलिस ने इस्तदा की कि ऑडियो मैच करनी है, ये FIA के सामने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाएं। पुलिस ने कहा कि FIA को 10 दिन कबल ऑडियो भेजी गई थी, तो अदालत ने कहा कि बज़ाहिर इस्तगासा की जानिब से ताख़ीर हो रही है, यानी जो भी ताख़ीर हुई, अगर वॉइस मैचिंग नहीं की गई, तो अदालत कह रही है कि इस्तगासा की जानिब से ताख़ीर की गई है। आम तौर पर मुल्ज़मान ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, और अदालत ने कहा कि FIA के सामने पेश होकर आवाज़ रिकॉर्ड करवाएं, फिर तफ्तीश आगे बढ़ेगी। यानी बुशिरा बीबी साहिबा को कह दिया अदालत ने कि आप FIA के सामने पेश होकर अपनी वॉइस वहाँ पे रिकॉर्ड करा दें। और अदालत ने यह भी कहा कि क्या बुशिरा बीबी साहिबा शामिल तफ्तीश हुई हैं, जब ये शामिल तफ्तीश हुए तब पुलिस FIA को बुलाकर आवाज़ रिकॉर्ड पुलिस को जो है वो कर लेनी चाहिए थी। और इसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि कितनी बार आपके सामने FIA से पूछा गया, तफ्तीशी से पूछा कि कितनी बार आपके सामने पेश हुए। सलमान सदर साहब जो कि वकील हैं बुशिरा बीबी साहिबा के, उन्होंने कहा कि हम 5 घंटे शामिल तफ्तीश रहे। जाली रसीदों के केस में ऑडियो लीक कहाँ से आ गई, इसमें कंप्लेनेंट कौन है, ये भी सलमान सदर साहब ने सवाल पूछा। और फिर अदालत ने प्रोसिक्यूटर से सवाल पूछा, क्या आपकी कभी मुद्दई नसीमुल्लाह से मुलाकात हुई है। तो इस पर जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब के सवाल के ऊपर अदालत में जो है वो कहका भी लगा। इसके अलावा नाज़रीन, इस केस की समाअत को जो है वो 26 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया और बुशिरा बीबी साहिबा को यह हुक्म दिया गया है, जो प्रोसिक्यूशन साइड की जानिब से गिरफ्तारी मांगी जा रही थी, कि वो FIA में पेश होकर अपनी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करवा दें। यानी अब इसमें बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि बुशिरा बीबी साहिबा का अब गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं। इसके अलावा अली वज़ीर साहब को आज एक और केस में, सोशल मीडिया पे बगावत पर उकसाने के केस में अदालत में पेश किया गया और तफ्तीशी की जानिब से उनके 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन अदालत ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे के अली वज़ीर साहब को जो है वो FIA की टीम के हवाले कर दिया और 15 सितंबर को दोबारा जो है उन्हें अदालत में पेश करने का कहा गया। इसके अलावा बुशिरा बीबी साहिबा आज एहतसाब अदालत में भी पेश हुई, वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, इसमें यहाँ पे सलमान सदर साहब पेश हुए थे। वहाँ पे नैब के प्रोसिक्यूटर ने सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया है कि नैब को इस केस में 190 मिलियन पाउंड के जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसमें बुशिरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, तो इसमें भी फ़िलहाल उनकी गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं। हाँ, ये ज़रूर लोग खोसा साहब ने कहा कि नैब जो तारीख देता है, तो अगर ये पहले तारीख बता दें तो बेहतर रहेगा, तो जिस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पहले तारीख तो नहीं बताई जा सकती। और फिर उन्होंने एक और बात ये भी की कि जो जिस तारीख को आज, यानी आज बुशिरा बीबी साहिबा को 2 बजे नैब ने बुलाया है, तो ये तारीख बुशिरा बीबी साहिबा खुद दे के गई थी कि वो आज के दिन 12 सितंबर को 2 बजे नैब में पेश हो जाएंगी। तो ये कोई अलग से नोटिस नहीं दिया गया, बुशिरा बीबी की अपनी दी गई डेट के ऊपर जो है उन्हें बुलाया गया था। तो फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ग़ालिबन बुशिरा बीबी साहिबा को भूल गया होगा, आज उनकी मुलाकात भी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने खामद इमरान खान साहब के साथ, तो आज ये जो डेट है चेंज होनी चाहिए। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर आपने तारीख चेंज करवानी है तो इसके लिए तरीक़ाकार जो है वो ये है कि आप तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दें, तो आपकी जो पेशी की डेट है उसको चेंज किया जा सकता है। अब आ जाते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से जो 2 खबरें
एक तो नाज़रीन ये है कि जो खान साहब को साइफ़र केस में भी अटक जेल में रखा गया और जो साइफ़र की अदालत थी उसको अटक जेल में मुंतकिल किया गया, इस हवाले से जो दरख्वास्त थी उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने आज फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब फ़ैसला आज शाम को आता है, कल आता है, ये तो कुछ वक्त के बाद पता चलेगा। लेकिन अदालती कार्रवाई में ये हुआ कि जब प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ तो मामून वकील पेश हुए शेर अफजल मरवत साहब के। उन्होंने कहा कि वो दूसरी अदालत में हैं और जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो अपने दलाइल का आगाज़ कर दें और इसी दौरान शेर अफजल मरवत साहब जो है आके अदालती कार्रवाई को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होता। तो फिर इमरान खान साहब के वकला की जानिब से कहा गया कि जो साइफ़र केस में अबुल हसनात साहब की केस की अदालत में जो समाअत होना थी, उस समाअत को भी आज की अदालती कार्रवाई की वजह से कल मुलतवी कराया गया 14 सितंबर तक, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि नहीं, 14 सितंबर तक जो केस की समाअत है साइफ़र केस में ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर, वो किसी और वजह से मुलतवी हुई है। अब वो वजह क्या है, मैंने आज इसका भी कुछ कुरीदा है, कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। अगले वीलॉग में वो सारी डिटेल कि कैसे जज साहब को थ्रेट किया गया, किसने थ्रेट किया और किस जज को थ्रेट करने के हवाले से मिसालें पेश की गई कि उसने हमारा हुक्म नहीं माना, इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया, तो देखें उसके साथ क्या हुआ। तो साइफ़र केस में होने वाली इन कैमरा प्रोसीडिंग के हवाले से कुछ अहम डिटेल हमारे पास हैं, वो अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ये जो समाअत चली, तो शेर अफजल मरवत साहब दौरान समाअत आ जाते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि वजारत कानून के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं था कि वो जो साइफ़र केस की खसूसी अदालत थी उसको इस्लामाबाद में अटक जेल मुंतकिल करते। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि ये दो टेरिटरी हैं, एक पंजाब की एक वफाक की है, तो कानून के मुताबिक अगर कोई केस मुंतकिल करना है तो सुप्रीम कोर्ट एक सूबे से दूसरे सूबे में केस को मुंतकिल कर सकती है। और फिर उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत साहब ने कि जब खान साहब के तोशा खाना केस में सज़ा सस्पेंड हो चुकी है तो उस सज़ा के सस्पेंशन के बाद खान साहब की रिहाई बनती है, और रिहाई बनती है, सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, तो अटक जेल में इमरान खान साहब को कैसे रखा जा सकता है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि ये इनकी बदनीयती है और किस मकसद के लिए उन्होंने अटक जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को रखा है, जिस पर जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने बताया कि ये सिर्फ अदालत की तब्दीली जो अटक में मुंतकिल थी एक मरतबा की गई और ये वजारत कानून का ही अख्तियार था। वजारत कानून ने दरअसल एक NOC जारी किया था कि अगर अटक जेल में मुंतकिल होती है अदालत तो इस पर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जेल जो ट्रायल है वो जेल में भी हो सकता है, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं कि माजी में किसी का जेल में ट्रायल ना हुआ। लेकिन बात यह है जो आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा कि ट्रायल का तरीक़ाकार क्या होगा, जिस पर जो प्रोसिक्यूशन साइड थी जुल्फ़िकार नकवी साहब, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो इस केस में ट्रायल का आगाज़ ही नहीं हुआ और जो इनकी दरख्वास्त थी कि अटक जेल में अदालत को क्यों मुंतकिल किया गया, अब चूँकि सरकार का मौक़िफ़ आ चुका है तो ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि नहीं, मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि यह दरख्वास्त अभी गैर मौसर नहीं हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून के मुताबिक अदालत को जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है और जिस अदालत को ये साइफ़र केस की समाअत दी गई है वो ये प्रोसीडिंग को या ट्रायल करने के हवाले से मुकम्मल तौर पर बाख्तियार है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मुल्ज़म का पेश होना अदालत में ज़रूरी होता है क्योंकि जज साहब ने यह देखना होता है कि मुल्ज़म के ऊपर कोई किसी किस्म का तशद्दुद तो नहीं किया गया। फाजल जज ने जो है वो इमरान खान साहब को अदालत में पेश किए बगैर उन्हें इस्तिस्ना दे दिया, उन्होंने अपना माइंड ही अप्लाई नहीं किया। कल को क्या ऐसा हो सकता है, अभी तो इमरान खान साहब को शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि अटक जेल में रखा गया है, कल को अगर लांडी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए तो क्या जज साहब अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब जो हैं इस्लामाबाद से उठ के कराची लांडी जेल में जाके केस को प्रोसीड करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर दोबारा मुंतकिल करना हुआ अदालत को, साइफ़र की अदालत को अटक जेल में, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, हमें इस हवाले से जो है आप असिस्ट करें। और वो फिर वकला की जानिब से असिस्टेंस दी गई। इसके बाद बल्कि ये भी कहा अपने वकला की जानिब से, जो सरकार के वकला थे, कि अदालत मुंतकिल करने में, अटक जेल में मुंतकिल करने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। तो इसके ऊपर जो है फ़ैसला महफूज कर लिया गया और उस पर कुछ कहा शेर अफजल मरवत साहब ने अदालत से कि जब फ़ैसला महफूज होता है तो इससे हमारी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मैं इस पर भी ऑर्डर जारी करूँगा। अब आ जाते हैं कि खान साहब के ख़िलाफ़ कौन से गवाहों को बुलाया गया है। नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस है 190 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग का मुबैना तौर पे, उसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 2 गवाहों को बल्कि 3 गवाहों को बुलाया गया था। एक फैसल वाडा साहब को बुलाया गया है, आज बुलाया गया है, और इसके साथ खालिद मकबूल सदीकी MKM के सरबराह हैं, रहनुमा हैं, उन्हें बुलाया गया है। और कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम नैब की जो है आज इन दोनों गवाहों से, क्योंकि इनको जो तलबी का नोटिस किया गया वो गवाहों की हैसियत से किया गया है, ये एक्यूज़ की हैसियत से नहीं आ रहे, और साथ में इन्हें कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स भी लेके आएँ। तो आज ये लोग भी पेश होंगे, बुशरा बीबी साहबा को भी बुलाया गया है और आज के दिन में शेख रशीद साहब को भी बुलाया गया था। तो शेख साहब ने तो
जो है वो पेश होने में, इस केस में गवाही रिकॉर्ड कराने से, बयान रिकॉर्ड कराने से माजूरी का इजहार कर दिया है। और शेख साहब का ये कहना है कि चूँकि मेरी नकलो हरकत महदूद है तो मैं नैब में पेश नहीं हो सकता। लेकिन तहरीरी जवाब शेख साहब ने इस केस में जमा करवा दिया, जिसमें शेख साहब ये कहते हैं कि पहले तो नैब अपना ये नोटिस वापस ले जो मेरी तलबी का बार बार जारी किया जाता है। और साथ में शेख साहब ने भी कहा कि मेरा इस केस से ताल्लुक़ क्या बनता है, मेरा इस केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इस सारे मामले के हवाले से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जो मैं नैब को दे सकूं, और इस किस्म के नोटिस बार बार भेज के मुझे हरासा किया जा रहा है, तो लिहाजा नैब अपना ये नोटिस जो है तलबी का, इसको वापस ले ले। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बाकी सब्सक्राइब कर लें तब भी मेहरबानी है, और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें तो आपकी और भी ज़्यादा मेहरबानी है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।